वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आज क्लास 9 संस्कृत का पेपर था और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग सेट का पेपर देखने को मिलेगा और वैसा ही कुछ हुआ। आपका पेपर 6 सेटों में आ रहा है, सेट नंबर ए बी सी डी ई और एफ। और मैंने जितने सारे क्वेश्चंस बताया था सभी सेटों में वो क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी सेटों में आए हैं और सभी सेट में अलग-अलग क्वेश्चन आए हैं। अब मेरे द्वारा बताए हुए कुछ क्वेश्चन कोई सेट में 40% आया है, कोई में 50, तो कोई में 60, तो कोई में 70, कोई में 80, साभी सभी सेट में अलग-अलग देखने को मिला है। बाय द वे हमारे पास सेट नंबर ए अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे जिले में सेट नंबर ए आया था और अब हम इसका फुल सॉल्यूशन कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि उचित विकल्प चित्तोलिखित उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। रामस्य पदे विभक्ति अस्ति, जो रामस्य शब्द है वो कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर लगाना तो ऑप्शन नंबर द खष्टी विभक्ति इज करेक्ट आंसर। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है लताभ्यम पदे वचनम अस्ति, जो लताभ्यम शब्द है वो कौन सा वचन है? तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कोपिनास्त्र, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा, बहुवचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है? फलम, फलाय, बालात या फले, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, फलात इज करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। इसमें कह रहा है राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति, जो राज्ञा शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आ, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखितेषु आव्यम अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय है? अत्र विद्यालयम छात्रा गच्छति, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए, छात्रा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखितेषु आव्यम नस्ति, इनमें से कौन सा आव्यय नहीं है? यदा कदा दवा या तदा, तो इसका सही आंसर लिखना तो ऑप्शन नंबर सा, दवा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, प्रदत्त शब्द से रिक्त स्थान पूरित, अब आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर कह रहा है गच्छति पदे डैश 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 लकारा अस्ति, जो गच्छत शब्द है इसमें कौन सा लकार है? तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, लट लकार। नेक्स्ट कह रहा है लोट लकार से उदाहरण अस्ति, लोट लकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बद लिखना है। पठिष्यामि पदे डैश डैश लकारा अस्ति, पठिष्यामि पद में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर लिट लकार लिखना है। क्रीडंती पदे डैश 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 धातु अस्ति, तो क्रीडा में कौन सा धातु है? तो यहाँ पर आपको क्रीड धातु लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है अधिकार डैश डैश पदे उपसर्ग अस्ति, तो अधिकारा में अधि उपसर्ग है और ये सब कुछ मैं पढ़ाया था आपके व्याकरण वाले क्लास में, जाकर के वीडियो अभी अपलोड है, मिला लीजिए, जितना कुछ पढ़ाया हूँ सब कुछ आया है। प्राचार्य उपसर्ग उदाहरण अस्ति, तो सीधे मैंने क्वेश्चन ही करा दिया था और इसका सही आंसर तुम्हारा प्राचार्य हो जाएगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी को मिलाना है। एक साइड लिखा है आ नंबर, दूसरा लिखा है बा नंबर। सबसे पहले कह रहा है आपका विद्यालय है, तो इसका सही आंसर आपको मैच करना है दीर्घ संधि से। ठीक है, इसको मैं मैच करके दिखा देता हूँ। विद्यालय का तुम्हें लगाना है दीर्घ संधि। नेक्स्ट कह रहा है स्वागतम, तो आपको लगाना है यण संधि। नेक्स्ट कह रहा है सज्जना, तो आपको लगाना है व्यंजन संधि। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रशेखर, तो बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति अब भी भाव हो जाएगा और पंचवटी आपका द्विगु समास हो जाएगा, 5 बटों का समूह अर्थात द्विगु समास। ठीक, तो इससे मैच करना है। मतलब कुल मिलाकर के इसका आंसर नीचे शुरू हो रहा है। ये पहले का हो जाएगा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का और ये छठवे का। ठीक, इस प्रकार से जस्ट अपोजिट था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक पदी ने उत्तरम लिखत बोलता है। पहला नंबर पूछा है पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आज मॉर्निंग के क्लास में जब मैं ग्रामर पढ़ाया था तुम्हें बताया था कि जब भी पठित्वा आए तो उसमें हो जाएगा कत्व प्रत्यय, तो इसका सही आंसर तुम्हें ये लिखना था बस। नेक्स्ट कहता है कत्व प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, अब कत्व प्रत्यय किसमें होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि अंतिम में ता और बिंदी हो तो उसमें कत्व प्रत्यय होता है, तो लिख दो पठितः। ठीक, नेक्स्ट कहता है अज इत्यस्य कहा प्रत्यय अस्ति, अब ये भी मैं मॉर्निंग क्लास में बताया था कि अज में होता है टप प्रत्यय। ठीक है, टाप प्रत्यय, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तेजमय का भवती, तो बाणी यहाँ पे लिखना था। भाई सारे क्वेश्चन बताए हुए आए हैं यार। कहा तद्रालु भवती, ठीक है, और नेक्स्ट कहता है कि आयात लोचना कहा आसीत, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों का आंसर आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैं टास्क देता हूं कि मैं ही बता दूं, चलो मैं ही करा देता हूं यार। तो कहा तद्रालु में तुम्हें बाला लिखना है। ठीक, नेक्स्ट जो पूछा है आयात लोचना वाला, तो इसमें तुम्हें सीता कर देना, बस बस इतना करके कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आमना, आमना में आपका पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही, चौथा वाला गलत और पांचवा वाला आपका क्या हो जाएगा? सही और छठवा गलत, मतलब एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, इस प्रकार से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कहता है प्रश्न निरालंब कुरत, तो इसमें तुम्हें लिखना था कहा, अगर तुमने कहा लिखा होगा तो डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
और इसमें शुरुआत में लिखना था आपको कस्मात, कस्मात बस इतना लिखना था, ठीक? कस्मात लिखना था और ये सब ट्रिक्स मैंने कल आपको पढ़ाया था, अगर याद होगा तो डेफ़िनेटली तुम करके आए होगे। चलो, कहाँ काम प्रतिकथित देखो सेम टू सेम आगे जो मैं पढ़ाया था, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको वाक्य कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, सह रोटिकम खादति में ताम रोटिकम खादति हो जाएगा, बाकी मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? 14 नंबर कह रहा है कि आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः का क्या हो जाएगा? श्री गणेशाम नमः, तो श्री गणेशाय नमः हो जाएगा, कोई 2 करना था। और छात्र विद्यालय पठति, तो छात्र विद्यालय गच्छति, विद्यालय पठति का क्या है? छात्र विद्यालय पढ़ता है, नहीं, छात्रा विद्यालय गच्छति, ये हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो पहले का सही आंसर आपका यत्नेन लिखना था, वैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लगाया है, सही है। दूसरे का ये करना था, तीसरे का आपको ये करना था, चौथे का शुभ और पाँचवें का तेजमय, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपके में ये क्वेश्चन आया था तो। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके में कौन-सा सेट देखने को मिल रहा है और कितने क्वेश्चन सेम टू सेम थे इस सेट के। इसमें क्या कह रहा है कि कथा क्रमानुसार जमाना है तुम्हें वाक्य को, तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। मतलब क्रम से नीचे से तुम्हें लिख देना था और तुम्हारा कथा क्रमानुसार जम जाता। बाकी देखो पूरा कस्मिन वाला सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन कराया था। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तुम्हें और दिखाते हैं। इस वाले गुणम वाले क्वेश्चन को मैंने सेम टू सेम कराया था, तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, जो मैं पढ़ाया था आपको क्लास के दौरान। इसलिए कहता हूँ लाइव क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? किया करो अटेंड, बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को भी मिलेगी। अब देखो अवकाशार्थ प्रथम पत्र आ गया, मैं बोला था ना ये आएगा। देखो संस्कृत भाषा के ऊपर आ गया, मैं ये भी बोला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिला है। कमेंट करके बताइए कि आपके एग्ज़ाम में या आपके पेपर में कितने परसेंटेज आया जो मैं पढ़ाया था तो। और साथ में बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि किस ज़िले में कौन सेट का पेपर देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं हिंदी के बेहतरीन तैयारी के साथ। थैंक यू।